श्री त्रिपाठी जी, जैसे कि मामले तो पंजीबद्ध हो गए, जिसमें जो लूटपाट के मामले थे उसमें अभी टीआई ने भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि मतलब लूटपाट नहीं, बाहर मारपीट हुआ है। तो इसमें कैसे केस तो धाराएं लग गई हैं उनके, तो फिर कैसे ये वापस होगा और क्या इन्हें बेगुनाह साबित होने पे क्या ये पूरे खारिज हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुलिसिया खौफ है। अभी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आप देख रहे हैं, शहडोल में पुलिस के ऊपर ही गाड़ी चला करके और हत्या कर दी गई बालू माफियाओं द्वारा। और सिंगरौली में भी बाहर के लोगों को, जो पूंजीपति हैं, ऐसे व्यक्तियों को बालू की खदानें दी गई हैं और वह पूंजीपति कोई मुरैना का बताता है, कोई बॉम्बे का बताता है और अपने गुर्गे लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और पुलिसिया खौफ जो है यहाँ के टीआई, चाहे वो पुलिस अधीक्षक महोदय हों, चाहे और थाने के अधिकारी हों, सारे लोग मोटी रकम बालू वालों से ले रहे हैं और बालू वालों से मोटी रकम ले करके उनके दबाव प्रभाव में आकर के यहाँ के लोगों के साथ मारपीट कराते हैं और मारपीट कराने के बाद गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध कराते हैं। इसके लिए हम पूरे सारे लोग लामबंद हैं और इनका विरोध करते रहेंगे और जब तक ये घुटना नहीं टेकेंगे तब तक विरोध करेंगे। निश्चित रूप से उनके ऊपर जो गैर जमानती अपराध लगाया गया है वो गलत है। जब एक साथ दो व्यक्ति बाइक में बैठ करके सहमत के साथ जा रहे हैं तो वहाँ किसी प्रकार का किडनैपिंग और अपहरण का मामला नहीं आता है। यह तो धौंस जमा करके सेशन ट्रायल मामला उनके खिलाफ किया गया है और इसमें थाना टीआई तो ही है ही, निश्चित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है। यानी कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त था, इसी तरह से पूरा संरक्षण है, पूरी तरह से पूरा संरक्षण है। अभी हम लोग गए थे एसपी साहब के साथ मिलने के बाद, और मिलने के बाद मेरे को भी उनके इंस्टीट्यूट को देख करके ऐसा लगा कि गांव में एक बघेल खंड में कहावत बनी है कि घरे की विनती करेंगे तो बखरी हार के चले आए। तो बड़े अधिकारी के पास जब अपनी समस्या लेके जाते हैं तो बड़ा अधिकारी हमारी समस्या को गुमराह रास्ते से भटकाने का प्रयास करता है। और ये एसपी महोदय के सामने मैं अभी तत्काल में आवेदन देने हमारे भाई लोग गए थे। निश्चित रूप से वो गुमराह कर रही थी, आधा हिंदी बोल रही हैं, आधा अंग्रेजी बोल रही हैं। पूरा देश ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई व्यक्ति हिंदी से वार्तालाप करता है तो उसके पास हिंदी से बात करिए। तो उनको ये लगता है कि सामने वाला मूर्ख खड़ा हुआ और अंग्रेजी से बात करके हमको खौफ दिखा रही थी। यानी कहीं न कहीं बातों को पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए इंग्लिश शब्दों का ये बता तो मैं रहा हूँ कि ये सब इनका एक चैनल है। मैं एक चीज़ मैं खुलकर बता रहा हूँ, ये एक ट्रैक्टर वाले से 30,000 रुपये एंट्री लेना है और एक थाने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए ट्रैक्टर वालों के साथ आ रहा है, बालू वालों के साथ आ रहा है। एक स्कॉर्पियो खत्म हो गई, दूसरी स्कॉर्पियो 10 कदम से नई आ जाती है तो हम तो नहीं खरीद लेते, आप तो नहीं खरीद लेते, इनके पास कहाँ से आता है? ये एक थाना जो है तो 50 से 60 लाख, 1-1 करोड़ तक के हैं। और अवैध कारोबार जब काम करोगे तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराध करेंगे। एक चीज़ इसमें और, क्या ये जिस तरह से जो रेत के टेंडर लिए हैं, ठेकेदार लिए हैं, तो क्या इनको रॉयल्टी चेक करने का परमिशन भी है क्या? मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो एक्ट में, माइनिंग एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार कहीं भी काम नहीं किया जा रहा है। विधिवत जहाँ से खदानें हैं वहाँ पर जो है तो माइनिंग विभाग से जहाँ बालू उठाया जा रहा है वो क्राइटेरिया से उठ रहा है कि क्राइटेरिया से बाहर उठ रहा है। वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, गाड़ियाँ जो रॉयल्टी जा रही हैं वो रॉयल्टी से जा रही हैं कि विदाउट रॉयल्टी की जा रही हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। अंधे पोवे और कुत्ते खाएं, वही जमाना चल रहा है। इसीलिए बाहर के लोगों को ठेका में काम दिए हैं कि अपने मनमानी करते रहेंगे, यहाँ के लोगों के साथ मारपीट करते रहेंगे और कोई विरोध करेगा। निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हम निश्चित रूप से जनता के हित की बात करते हैं। अवैध काम करोगे तो सामने आएंगे और ये पूंजीपतियों से पैसा लेकर के और हमारे ऊपर गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध करते हैं।